देखो, तो संधारित्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसकी कॉन्सेप्ट हम पूरी चीज़ तरीके से समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, उसका सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे और साथ ही देखेंगे ये संधारित्र कह लें या समांतर प्लेट संधारित्र, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था कि एक ये प्लेट होती है, ये प्लेट कैसी थी पहले शुरू में, ये जो शुरू में प्लेट थी कैसी थी बच्चों, अचालक थी, सॉरी चालक प्लेट है ये, और इसमें आवेश बिल्कुल नहीं था, अर्थात ये उदासीन प्लेट थी। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या किया था, हम एक दूसरी प्लेट लाए थे, लेकिन इसको हमने क्या किया था, इस पहली वाली प्लेट पर इस पर हमने आवेश रखा था। ठीक है, आवेश इस पर लेकर के आए थे, यानी इस प्लेट को आवेशित कर दिया था। कैसा कर दिया था बच्चों, आवेशित कर दिया था। फिर क्या कर रहे थे हम, आपको हमने बताया था कि इस प्लेट की अगर धारिता बढ़ानी है तो धारिता बढ़ाने के लिए इसके पैरेलल में एक दूसरी प्लेट लाएंगे, और जो दूसरी प्लेट लाएंगे वो उदासीन होगी। तो जब दूसरी प्लेट हम लाए थे तो देखिए बच्चों, ये दूसरी प्लेट इस तरीके से लाए थे, तो शुरू में तो उदासीन थी, लेकिन जैसे इसको पास में हम इसके लाए तो क्या हुआ, इस दूसरी प्लेट में इस सिरे पर ऋण आवेश आ गया था और इस सिरे पर धन आवेश आ गया था। हमने क्या किया था, इसके इस सिरे को पृथ्वी से संपर्कित करा दिया था, जिससे धन आवेश चला गया था और केवल इस सिरे पर ऋण आवेश बचा था। कौन आवेश बचा था बच्चा, ऋण आवेश केवल और केवल बचा हुआ था यहाँ। ठीक, तो इस प्रकार की जो ये युक्ति बन रही है, इसी युक्ति को हम समांतर प्लेट संधारित्र कह रहे थे, और इस प्लेट की धारिता और बढ़ जाती है। ठीक है, इस युक्ति को हम क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। मान लिया इस प्लेटों के बीच की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है, मान लेते हैं ये दूरी d है। ठीक है, दूरी कितनी है, d, और ये जो प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल है, और क्या मान लेते हैं, जो इस पर कुल आवेश दिया गया है, ये दिया गया है प्लस q, और इस वाली प्लेट पर जो आवेश दिया गया है वो माइनस q दिया गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, माना प्लेटों पर आवेश प्लस q तथा माइनस q है। ठीक है, इस पे प्लस q आवेश है और इस पे माइनस q आवेश है। और क्या बताया, और तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है। यहाँ पे जो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और क्या जान लेते हैं कि जो प्लेटें ये पूरी ऐसी लंबी होंगी तो इनका कुछ क्षेत्रफल भी होगा। तो और ये लिख लेते हैं, माना प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। ठीक है, तो यानी इन प्लेटों के बीच की दूरी d है, और इन प्लेटों का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का मतलब ये प्लेटें एकदम बिल्कुल सीध में ऐसी हो गया, ऐसे। क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद देखो, हमने आपको बताया कि कोई भी प्लेट अगर है, ठीक है, तो उसको अगर आवेश दे दिया जाए, कोई भी सरल लेखी की प्लेट होगी या छड़ होगी, कुछ भी होगी, तो उसको अगर आवेश दे दिया जाए, तो हमने आपको पढ़ाया था आवेश का, एक मिनट क्या था, आवेश का देखो, तो ये प्लेटें पहले यहाँ पे थोड़ा समझा देते हैं आपको। ये जो प्लेटें हैं कुछ ऐसी होंगी, ऐसी। अब इन्हीं पे देखो आवेश दिया गया, इस पे धन आवेश है, इस पे ऋण आवेश, इस तरफ ऐसे संधारित्र बना हुआ है। तो हमने आपको गॉस की प्रमेय में पढ़ाया था कि जब किसी प्लेट पर आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो उन प्लेटों पर अगर पृष्ठ है तो उन पे आवेश का पृष्ठ घनत्व का एक फार्मूला आपको बताया था कि नहीं। तो मान लेते हैं, माना क्या, एक और बात मानते हैं, माना प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। कितना है बच्चा, आवेशों पर जो ये जो प्लेटें हैं इन पे पृष्ठ घनत्व कितना, सिग्मा। ये गॉस की प्रमेय में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, कि आवेशों पर पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा। और सिग्मा बराबर आप सूत्र जानते हो क्या होता है, सिग्मा बराबर Q/A। सिग्मा बराबर क्या होता है, फार्मूला Q/A।
यानी किसी प्लेट के एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश है, उसी को तो ही हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इसको समीकरण नंबर हम यहाँ से 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे। इसके बाद और देखिए, और चलते हैं थोड़ा सा, फिर से पुराने टॉपिक पे चलते हैं गॉस की प्रमेय में। तो हमने आपको बताया था 2 समांतर प्लेटें हैं, 2 समांतर प्लेटें हैं जो कि एक समान रूप से आवेशित हैं, परंतु दोनों पर आवेश भी अलग अलग आवेश है, विपरीत आवेश है। तो ये ऐसा भी निगमन हमने आपको वहाँ पढ़ाया था गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में कि 2 समांतर प्लेटें जिन पर बराबर तथा विपरीत आवेश है, तो उनके बीच में तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये भी हमने आपको वहाँ पढ़ाया था। आप जा करके गॉस की प्रमेय का ये वाला निगमन जब करोगे तो वहाँ देखोगे इसको, ठीक है। तो ये बताया था कि जब ये भी तो वैसी प्लेट है, देखो ये भी समांतर प्लेट है, ये भी समांतर प्लेट है, इस पर धन आवेश है, इस पर माइनस आवेश है। तो 2 समांतर प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो कितनी होगी, ई। और इसका फार्मूला हम पढ़े थे, तो इसका फार्मूला होता है कितना बच्चा, ई बराबर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कितना होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्लेट है, इन प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है। ये आपको गॉस की प्रमेय में हमने आपको पढ़ाया। अब तुम लोग दोहराओगे नहीं तो कुछ नहीं याद रहेगा, गधा बने इसे घूमते रहो बस, ठीक है। 100 बार बताया कि आप लोग इनको रिपीट करते रहो पुरानी वाली चीज़ों को, ठीक। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ब्रैकेट में लिख लो, ये कहाँ से आया है, तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग से, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ से क्या करोगे, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लो, ठीक है। इसके बाद फिर और देखो क्या करते हैं हम यहाँ पे बच्चा, हम मानते हैं कि यहाँ पे जो ये प्लेटें हैं, इनके प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ तो माध्यम होगा कि नहीं। इन प्लेटों के बीच कोई ना कोई माध्यम तो होगा। माध्यम का मतलब इन प्लेटों के बीच वायु भरी होगी। अगर इस संधारित्र को उठा करके तुम पानी में रख दो तो प्लेटों के बीच पानी भर जाएगा, तो माध्यम पानी हो जाएगा, ठीक है। इस संधारित्र को उठा करके तुम और कहीं रख दो तो वो चीज़ें वहाँ पे आ जाएगी। इसके बीच कांच रख दो आकर के तो माध्यम क्या हो जाएगा, कांच हो जाएगा। तो कोई भी जो संधारित्र है, तो संधारित्र के जो प्लेटों के बीच माध्यम है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है, ठीक है। परावैद्युतांक पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है। तो एक माध्यम है और इस माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो कितना है, के, ठीक है। तो बस अगर ये के है तो यहाँ पे देखोगे तो इसके बीच जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तब फार्मूला हो जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। जब माध्यम यहाँ वायु रहता है तब यहाँ पे के नहीं होता, यानी के का मान तब 1 हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा जो सूत्र रहता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या है, माध्यम के बीच परावैद्युतांक के हो गया है, तो हमने यहाँ पे के को नीचे रख दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर आप 3 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से एप्सिलॉन नॉट का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे। समीकरण 1 से एप्सिलॉन नॉट का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे। तो लिखो समीकरण 1 से एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं, समीकरण 1 से सिग्मा का मान उठाकर मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो जब रखोगे तो ये तुम्हारा सूत्र हो जाएगा ई बराबर सिग्मा की जगह क्या आएगा, देखो क्यू अपॉन ए, तो ऊपर हो जाएगा क्यू, अब बटे में ए नीचे आ जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट और इनटू में ए हो जाएगा कि नहीं।
सिग्मा का मान उठा करके रखा है, ये वाला मान उठा करके यहाँ रखा है, तो सिग्मा की जगह क्यू आ जाएगा और नीचे ए था तो नीचे ए आ जाएगा। तो ई बराबर सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा और इसको समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, समझ पाए? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और ये जो निकल के आया है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर है? केंद्र पर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर है? केंद्र पर। अब इसके बाद थोड़ा सा और हम समझते हैं, ये समझेंगे कि अगर इस प्लेट के बीच इन प्लेटों को आवेश दिया गया है तो पक्का कुछ ना कुछ इन प्लेटों के बीच में विद्युत विभवांतर होगा कि नहीं? हमने क्या बताया? अगर इन प्लेटों पर आवेश है तो पक्का इन प्लेटों के बीच में कुछ ना कुछ विद्युत विभवांतर। हमने आपको बताया कि अगर जहाँ आवेश होगा तो विभव पहले पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ विभवांतर होगा। कितना विभवांतर है वो हमें नहीं पता है, तो हम उसको मान लेते हैं विभवांतर v होगा। कितना होगा? v। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, इस पेन से लिख देते हैं, माना प्लेटों के बीच विभवांतर v है। कितना है बच्चा? माना प्लेटों के बीच विभवांतर v है। कितना है? v है। तो अब अगर विभवांतर v है तो हमने आपको सूत्र एक पढ़ाया है, आपको शायद याद होगा। क्या याद होगा? कि E बराबर v अपॉन डेल्टा x होता है, लेकिन उसको d मान लेता है। ठीक है, d चूंकि बीच की दूरी है। तो ये क्या है? E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, v क्या है? विभवांतर, और नीचे क्या आता है? पथा। ये नीचे क्या होता है? ये दूरी है, ये दूरी का अंतर होता है। ठीक है, ये होता क्या? ये हमने आपको पढ़ाया था विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता के सूत्र में आपको ये बताया गया है। विभव प्रवणता का फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। बताया था कि नहीं? अब माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा x, v क्या है? विभव है, और x क्या है? बीच की दूरी। तो यही विभव है और बीच की दूरी। और ये जो बराबर होता है विभव प्रवणता, ये किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये भी हमने आपको पढ़ाया है। वहाँ पे उसी फार्मूले से हमने ये रखा हुआ है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऊपर विभव हो गया, नीचे बीच की दूरी हो गई, प्लेटों के बीच की दूरी, और ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ई बराबर v अपॉन डी हो गया। ठीक, तो ये सब काहे निकाल लो, अभी आपको बताएंगे। तो क्यों निकालना? क्योंकि हमें इस संधारित्र की दायिता निकालनी है। ठीक है, तो ई बराबर v अपॉन डी हो गया। अब हम क्या करेंगे? ई का मान उठा के, ई का जो ये मान है उठा करके हम समीकरण 5 में रख देंगे। ठीक, तो इसमें हम फिफ्थ में रख देंगे उठा करके। तो इधर देखते हैं आप, देखो इधर यहाँ पे आगे देखेंगे तो ई बराबर अगर आप निकालोगे, ई बराबर अगर आप यहाँ से ध्यान से निकालोगे तो देखो इधर ये आपको दिया गया है। क्या लिखा है? ई बराबर v अपॉन डी है। यहाँ से हम क्या करेंगे? ई का मान यहाँ रख देंगे उठा के। ध्यान से देखिए, ई का मान देखो, ई बराबर ये भी है, ये दोनों ई बराबर है, ये दोनों बाएं बाएं पक्ष बराबर है, तो दाएं दाएं पक्ष बराबर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। ठीक है, तो समीकरण 4 और 5 में क्या देखना है बच्चा? ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कैसे बराबर हो जाएंगे? देखो, तो हो जाएगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट A बराबर v अपॉन डी। अब तुम यहाँ से v का मान जब निकालोगे तो v का मान देखो क्या निकल के आ जाएगा। v बराबर ये d इधर गुणा हो जाएगा, क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। यहाँ तक निकल के आ गया, यानी विभव का ये मान हो गया। देखो इधर, तो समीकरण नंबर यहाँ पे आप देखोगे, ये वाला समीकरण नंबर हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर हो जाएगा 6। अब हमें क्या निकालना है? माना फिर से संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C है। ठीक है, संधारित्र की धारिता कितनी है? C है। ठीक, संधारित्र की धारिता माना हमने C है, और C बराबर हमने आपको पढ़ाया, धारिता का फार्मूला भी पढ़ाया, अभी बताया था। क्या बताया था? ये फार्मूला इसे निकाला था, Q प्रोपोर्शनल V होता है कि नहीं? तो Q बराबर C इंटू V, और C बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? Q अपॉन V। तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या हो जाएगा? C बराबर Q अपॉन, और ये V, यहाँ पे V का मान उठा करके हम यहाँ से रख देंगे समीकरण नंबर 6 से। ठीक है, संधारित्र की धारिता क्या फार्मूला ये होता है? C बराबर Q अपॉन V। अब V का मान उठा करके यहाँ पे रख देंगे बस। तो रखो भैया इसको, V का मान उठा कर रखने को, V का मान
रखने पर, तो v का मान उठा के रखोगे तो c बराबर q अपॉन v का मान कितना है, q d अपॉन में k एप्सिलॉन नॉट इंटू a। अब देखो q से q जो है ये कट जाएगा भाई, ये कट जाएगा और ये भाई साहब लोग ऊपर चले जाएंगे, तो ऊपर जब चले जाएंगे तो c बराबर निकल कर आएगा k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन में d। ठीक है, इतना निकल के आएगा। चलो इधर लिख देते, नहीं लिख रहा उधर, तो इसको काट देंगे तो ये इधर निकल के आएगा c बराबर ये भाई साहब ऊपर चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d आ जाएगा कि नहीं। तो k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, यानी इस संधारित्र की जो धारिता निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, c बराबर k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, जहाँ k क्या है तो यहाँ का बीच का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है तो निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, a क्या है तो जो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल है, d क्या है प्लेटों के बीच की दूरी है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इतना ये समझ में आया होगा। कैसे किया एक बार हम फिर से इनको बताते हैं। तो हमने किया क्या है, हमने बस इस संधारित्र की धारिता का फार्मूला निकाला है इस निगमन के द्वारा। तो कैसे निकलेगा धारिता का फार्मूला, देखो तुरंत देखो, धारिता का फार्मूला क्या होता है दिमाग में पहले लाओ। धारिता का फार्मूला होता है, आपको पता है, c बराबर q अपॉन v। क्या होता है, c बराबर q अपॉन v। तो हमें क्या निकालना है, v निकालना पड़ेगा, v यानी विभव निकालना पड़ेगा। विभव निकालने के लिए हमने आपको बताया शुरू में, सबसे पहले जो प्लेटें हैं उनका क्षेत्रफल a है, इनमें आवेश q और q दिया गया है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। अब फिर क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि जब ऐसी दुई प्लेटें होंगी तो उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, जो कि हम चैप्टर 2 में गॉस की प्रमेय में आपको पढ़ाए हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा का मान उठा करके हमने आपको बताया था, सिग्मा क्या है, ये पृष्ठ घनत्व होता है। क्या होता है, ये पृष्ठ, और सिग्मा बराबर q अपान a होता, तो यहाँ पे रखेंगे इसमें, तो जब रखा तो ये क्या हो जाएगा, E बराबर, नहीं अभी नहीं रखा यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में बता दिया हमने कि यहाँ का जो माध्यम है वो k है, परावैद्युतांक k है, तो E बराबर सिग्मा अपान k एप्सिलॉन नॉट आ गया। फिर इसमें हमने क्या कर दिया, सिग्मा का मान उठा करके रख दिया, कौन वाला सिग्मा का मान, ये वाला, इसमें रखा, इसमें जब रख दिया तो हमारा ये निकल के सूत्र आ गया q k एप्सिलॉन नॉट a। ठीक, अब फिर क्या किया, तो E निकल के आया, लेकिन फिर क्या, E बराबर तो ये निकल के आया, लेकिन एक E और जानते हैं हम विभव प्रवणता से। विभव प्रवणता में E बराबर क्या होता है, वो हमें पता है, V अपॉन D होता है। ठीक है, विभव प्रवणता में E बराबर V अपॉन D होता है, E बराबर V अपॉन D होता है। तो ये भी E बराबर, ये भी E बराबर, दोनों को बराबर कर देंगे। जब दोनों को बराबर कर देंगे तो ये कुछ आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा तो यहाँ से V का मान निकालेंगे, तो V का मान निकल के ये आ गया। बस इसी V का मान उठा करके जो संधारित्र की धारिता का C बराबर फार्मूला होता है, C बराबर Q अपॉन V, वहाँ पे रख दिया तो Q से Q कट गया और C बराबर निकल के आ गया C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अगर आपसे पूछेगा पेपर में कि संधारित्र की धारिता का जो समांतर प्लेट संधारित्र होती है उसकी धारिता का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है, तो वो सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आपसे पूछेगा कि संधारित्र की जो धारिता होती है किस किस बात पर निर्भर करती है, तो देखिए किस किस बात पर निर्भर करती है। तो पहली चीज़ जो है ये क्या है, K पर निर्भर करती है। ठीक है, K पर, यानी बीच में C प्रोपोर्शनल, अगर इनको सबको नियतांक मान ले तो C प्रोपोर्शनल K होगा कि नहीं, इनको सबको नियतांक मान लो, इनको सबको नियतांक मान लो, अगर इनको सबको, ठीक है, तो C प्रोपोर्शनल K हो जाएगा। और जब C प्रोपोर्शनल K हो जाएगा तो K का मतलब जितना ज़्यादा इनके बीच जो माध्यम भरा होगा, यानी इनके बीच ऐसा माध्यम भरा होगा जिसका परावैद्युतांक जितना ज़्यादा होगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इनके बीच में वायु की जगह कांच भर दो तो कांच का परावैद्युतांक ज़्यादा होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं, वायु की जगह कांच भर दो तो कांच का परावैद्युतांक ज़्यादा, और ज़्यादा परावैद्युतांक वाला अगर चीज़ यहाँ भर दोगे तो इस संधारित्र की धारिता कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता, परावैद्युतांक बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा अगर हम इसको अब K को छोड़ें, अब हम नियतांक किसको मान लें, अब हम नियतांक मान लें K एप्सिलॉन नॉट D को मान लें, K एप्सिलॉन नॉट D को नियतांक मान लें, तो हो जाएगा C प्रोपोर्शनल A। क्या हो जाएगा, C प्रोपोर्शनल A। और A जो है ये क्या है, इन प्लेटों, समांतर प्लेट जो हैं इन प्लेटों का क्षेत्रफल। तो ये बात भी हमने बताया कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें जितनी ज़्यादा, इनका क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उसकी धारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब फिर आप क्या करें,
अपनी हमें जो नियत मानना है उसको मानना है, ऊपर वाले को सबको फिक्स मान लेना है। तो आ जाएगा C प्रोपोर्शनल 1/d। क्या आ जाएगा? C प्रोपोर्शनल 1/d। तो यानी समांतर प्लेट जो संधारित्र होगा उनके बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी, दूरी जितनी ज़्यादा धारिता उतनी कम, क्योंकि दोनों उल्टे हो गए ना, दूरी जितनी ज़्यादा धारिता उतनी कम। तो यहाँ से आपको एक बात और पता चली कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच माध्यम क्या है, जो माध्यम होगा उसके अनुसार धारिता निर्भर करती है, ठीक है। दूसरा, समांतर प्लेट संधारित्रों का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो कितना है उस पर निर्भर करती है। क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, यानी प्लेटें जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी धारिता उतनी ही अधिक होगी। तीसरा, प्लेटें जितनी ज़्यादा दूर होगी धारिता उतनी कम होगी। प्लेटें अगर पास होंगी तो धारिता अधिक होगी। तो उम्मीद है आपको ये पूरा निगमन समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए और उसको तैयार करिए, ठीक, नोट कर लो।